प्रधान होता है, प्रधान को सबसे ऊपर माना जाता है। अगर कोई भी फैसला लेना हो तो प्रधान के अंडर ही फैसले होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। कार्य से सोते हैं, अपने घर के अंदर सोते हैं, और 10-12 बजे कोई हमें डिस्टर्ब करे तो नेचुरल है कि उससे परिवार भी संस्था में लोगों को साथ जोड़ना है, ना कि तोड़ना किसी को है साथ। पूर्व प्रधान जी ने जो है ये वो उन्होंने कहा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, और जो है मुझे रात को मैसेज किया गया है। देखिए अब ये जो रामलीला कार्य है ये रात को ही कार्य होता है, 11:30-12 बजे। आज हम बात करेंगे व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान मुकेश गुप्ता जी से। मुकेश जी, पहले तो हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। मुकेश जी, अभी आज की डेट में जो कल से रामलीला भी शुरू होने वाली है, बीच में चर्चाओं का विचार कर रहा था कि आप पहले प्रधान थे रामलीला के, तो क्या कारण रहे कि आपने प्रधान पद छोड़ा? तो उसके लिए हमारी जो सोलन की जनता वो जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं सभी को कहूँगा जय श्री राम। हमारा परिवार सोलन के अंदर में एक ऐसा परिवार है जो सोलन के अंदर होने वाले कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उनसे स्वेच्छा से जुड़ता है, और जो भी परिवार का योगदान होता है वो उसमें किया जाता है। मैं पिछले 6 साल से जो है रामलीला के मंच पर, जो जगदम्बा रामलीला का मंच है, मैं उसमें एक धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा था, और जितना मेरे से बन पड़ा मैंने किया। उसके पश्चात मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने लगी थी। उससे मैं कुछ असहज महसूस कर रहा था अपने आप को, और उसकी जो वजह है वो तकरीबन जो मंडल में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, सह कोषाध्यक्ष जी हैं, मनोज जी हैं, या जो सचिव हैं या सह सचिव हैं, या फिर हमारे जो है भाई हमारे अंग्रेवर जी हैं, और जगमोहन मल्होत्रा जी हैं, चाहे आपके ये हमारे मोहनदत्त शर्मा जी हैं, चाहे पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, सभी इस बात को जानते हैं कि मुझे क्यों मजबूर होकर अपने पद को छोड़ना पड़ा। ये नहीं है कि कोई आस्था में मेरी कोई कमी है, लेकिन जिस हिसाब से एक पद होता है, पद की गरिमा होती है, उसमें कुछ जो गरिमा है उसको थोड़ी ठेस लग रही थी। तो फिर मैंने अंततः एक ही अपने आप डिसाइड किया कि मुझे अब ये पद जो है इसको छोड़ देना चाहिए। पद को छोड़ देने से कोई मेरी आस्था ऐसा नहीं भगवान राम में कम होगी। मैं तो अभी भी सोलन की तमाम जनता से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये रामलीला गंजार में हो रही है, और जिसको पिछले 6 साल में मैंने बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश की, इसमें जो सोलन का मीडिया है प्रचार प्रसार में, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया, और हमारी रामलीला पूरे हिमाचल में भी देखी गई, और मैं किसी के भी सहयोग को नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन जब बात आ जाती है स्वाभिमान की तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और वही सोचते हुए मैंने जो अपने पद से है उसको छोड़ दिया और मैंने त्यागपत्र दे दिया। आपका जो परिवार है शुरू से समाज सेवा में अग्रणी रहा है। जो भी शुंडी मेला भी हुआ होता है, कोई भी कार्यक्रम जो सोलन का धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो आपका खाटू श्याम का कार्यक्रम हो, तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। पर ये जो राम का कार्यक्रम है, इसमें भी लोगों को उम्मीद रहती है कि आपका परिवार इसमें बढ़ चढ़ कर काम आगे बढ़े, क्योंकि जो स्तर है रामलीला का अभी तक हम उस स्तर पर नहीं पहुँचेगी। इसमें कलाकार भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमने देखा है कि लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है, ना हॉल है सरकार की तरफ से, ना कोई ऐसा स्थायी मंच बना है कि जिस पे रामलीला हो सके। हर साल जो उसके लिए बजट देते हैं, सरकार देती है बजट की, आप इतना बजट ले लो, दोबारा स्टेज बना लो। जब आप और मेरा तो विचार ये था कि जिस तरह से मेरे को बाजार के लोग भी बोलते थे, बहुत से दुकानदार भी बोलते थे, व्यवसायी भी बोलते थे, अच्छे परिवार भी बोलते थे कि इसका जो है इसको बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए, इसको और अच्छा सा किया जाए और बड़े स्थान पर किया जाए। तो उसके बारे में भी मैं बहुत सोच विचार लगाता था कि किस तरह से हम इस रामलीला को इस तरह से बड़े मंच पर ले जाएं, जहाँ पर जो पब्लिक है सोलन की वो भी आराम से आके बैठे और इस रामलीला का आनंद ले। वैसे तो भगवान राम का नाम है, हम कहीं भी बैठकर ले सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई हमें बहुत ऊंचे स्थान पर बैठ के ही लेना है।
लेकिन ठीक है, रामलीला का जो मंच है उसको देखने के लिए जो सोलन की जनता आती है, अगर अच्छा स्थान उनको बैठने को मिले और अच्छी जगह पे और भी इसके साथ में कुछ जुड़े तो ऐसे भी मैं विचार करता था। लेकिन जो भी हुआ उसको मैं ऐसा क्या हुआ? इतना मैं व्याख्या आप लोग नहीं ये करना जानना चाहूँगा। चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ? आप बार बार यही बात बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, कि ऐसा हुआ। देखिए तिलक मेरा जी, मानना है ये जो कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये व्यक्तिगत हित से ऊपर होते हैं, ये समाज के प्रति होते हैं। इसमें तो कोई ऐसा अहम आना नहीं चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा जिस कारण आपको जो इस पे मजबूर होना पड़ा। तिलक जी, हर एक जो संस्था होती है, मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत सी संस्थाओं से जुड़े होंगे, तो वहाँ पर जो भी प्रधान होता है, प्रधान को सबसे ऊपर माना जाता है। अगर कोई भी फैसला लेना हो तो प्रधान के अंडर ही फैसले होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रधान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की और आदमी की वैल्यू है। तो इस तरह से संगठन में काम नहीं होता है कि अगर संगठन को संगठनात्मक ढंग से चलाना हो तो उसमें जिसका जो पद है उसकी गरिमा को उस तरह से बनाया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जो रातों को अगर हम बहुत थक के किसी कार्य से सोते हैं, अपने घर के अंदर सोते हैं और 10-12 बजे कोई हमें डिस्टर्ब करे तो नेचुरल है कि उससे परिवार भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है और हम भी अपने में डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि सारे दिन का थका आदमी रात को 12 बजे अगर उसको कोई टेलीफोन आ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। रामलीला का कार्यक्रम तो वैसे मुकेश जी रात को ही होता है, जो नहीं। आपकी रिहर्सल चलती है। मेरा मानना है कि 12-1 बजे तक शायद रिहर्सल होती है यहाँ पर। नहीं, दौरान अगर आपसे कोई चर्चा कर रहा है तो कोई ऐसा विषय नहीं है नहीं कि आप उसको इस बात पे करें कि या रात को कॉल की या जो भी किया, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि चर्चा अगर इस चीज़ की हो कि क्या बेटरमेंट करते हैं, उसके लिए पूरा दिन हमारे पास में होता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम रात को 11-12 बजे सभी का सोने का समय होता है और उस समय में जो डिस्टर्बेंस है वो मुझे लगता नहीं कि वो ठीक है। हम उस बात को अगले दिन भी कर सकते। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई अर्जेंट ही चीज़ है कि कोई अभी जैसे आग लग गई तो इसको भी फायर ब्रिगेड चाहिए, इसको बुझाना है, समय होता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा तो जब मैं डिस्टर्ब हुआ तो फिर मेरे को लास्टली फैसला करना पड़ा। अब रामलीला की नई कार्यकारिणी बन चुकी है, धर्मेंद्र ठाकुर प्रधान बने हैं उसके, और नई टीम तैयार हो चुकी है। पर हमने जो पता किया, जो पुरानी टीम, जो प्रधान थे पुराने मोहनदत्त शर्मा जी, वो अभी भी ऑफिशियली जो रामलीला के प्रधान हैं जी कागजों में। जी। तो आपका क्या मानना है कि ये बॉडी जो ये सिर्फ कागजों में यहाँ बनती है, सिर्फ मुखजवानी बनाई जाती है कि देखिए, प्रधान बन गया तो ये- अगर कोई प्रधान होता है और जब चलिए मैंने छोड़ा, उसके बाद में जो जिस मंडल को बनाने वाले लोग हैं, जैसे जगमोहन मल्होत्रा जी हैं, मोहनदत्त शर्मा जी हैं, किशन ग्रोवर जी हैं, इस तरह के जो लोग जो बहुत समय से इससे जुड़े हैं, उनको भी बीच में बैठाकर फैसला करना चाहिए था। और जो बैठक होती है वो हमेशा ही जो पूरे अगर जो प्रधान है अगर उसको बनाना है तो उसके लिए जो पुराने लोग हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक का होना भी मेरे हिसाब से जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई हमारी, जो रामलीला मंडल के लोग हैं, कि आपको बुलाया गया था उसमें मीटिंग में कि आप आओ, कि हमने कार्यक्रम करना है, कैसे करना है। तो आपने ही कहा कि मेरे पास समय का अभाव है, मैं नहीं आ सकता। नहीं, मेरे बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ना जो कहा गया, हम तो वही बात कर रहे हैं, जो नहीं हमने नहीं उनसे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब छोड़ा था तो बिल्कुल मैं वहाँ छोड़ के, उस टाइम मनोज जी भी वहाँ पर थे और ये हरीश मरवा जी जो निर्देशक हैं इसके वो भी थे, सुमित खन्ना जी वगैरह, संजय वर्मा जी और भी लोग थे वहाँ पर। उनके सामने ही मैंने मना कर दिया था कि मैं इस ढंग से मैं काम नहीं कर सकता। चलो मुकेश जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करेंगे कि आप जैसा सहयोग देते हैं रामलीला को, वैसा आप देते रहें आगे भी। नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सहयोग की बात है कि हमारे परिवार ने इसमें सहयोग नहीं किया। मैंने अपने परिवार के लोगों को कोई ऐसा भी नहीं बोला कि सहयोग नहीं करना। जो उन्होंने सहयोग सोचा होगा वो उन्होंने किया जरूर होगा, ऐसा मुझे मालूम है। अब आपका सहयोग भी चाहिए ना उनको। नहीं, बिल्कुल वैसे ऐसा तो कुछ आप नहीं नहीं है। दे सकते, थोड़ा फंड का बड़ी दिक्कत है। जो मैंने सुना है रामलीला का अपना फंड नहीं है, अपना सामान नहीं है, तो अगर आप जैसे लोग हाथ खींचेंगे पीछे, नहीं। तो वहाँ से सक्षम लोग पीछे हटेंगे तो कैसे? देखिए तिलक जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी रामलीला होती है इसमें जो हमें एक अच्छा फंड मिलता है वो हमारी डीसी ऑफिस से मिलता है।
उसके लिए मैं स्वयं डीसी साहब के पास गया था और उसमें हरीश मरवा जी और हम सभी साथ थे और मैंने डीसी साहब से गुजारिश भी की थी कि सर ये हमारे शहर का कार्यक्रम है, पूरी पब्लिक का कार्यक्रम है और इसमें जो आप सहयोग हमें देते हो, सहयोग राशि वो दीजिए। और जो यहाँ के सोलन के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी, मैंने उनसे भी बात की थी कि सर आपका भी जो सहयोग है आप हमारे मंडल को कीजिए ताकि हम अच्छे से रामलीला कर सकें। बाकी जो सहयोग हम हमारे परिवार की तरफ से वो तो जैसे होता है वैसे होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जगदम्बा रामलीला मंडल सोलन के जो टीम है, यहाँ पर जो उनके निर्देशक हैं, कैशियर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, उनके साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम जब इस बारे में चर्चा चल रही है कि जो आपके पूर्व प्रधान थे मुकेश गुप्ता जी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो मेरा गलते जो मैंने छोड़ा यहाँ से इस रामलीला प्रधान पद को जो छोड़ा, उसमें जो मेन कारण रहा जो उनके रात को उनको आप मैसेज करते थे या परेशान करते, इस कारण उन्होंने छोड़ा, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें भगवान श्री राम का ये काम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक धर्म संस्था है। एक धर्म की संस्था में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को भी जो है बाहर कर सके, उसको संस्था से निकाल सके। हमारा काम संस्था में लोगों के साथ जोड़ना है, ना कि तोड़ना किसी को है साथ। जैसे कि आपने कहा कि पूर्व प्रधान जी ने जो है ये वो उन्होंने कहा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और जो है मुझे रात को मैसेज किया गया है। देखिए, अब ये जो रामलीला कार्य है ये रात को ही कार्य होता है। 11:30-12 बजे 11:30-12 बजे तक हमारी जब ये चली यहाँ पर, तो यहाँ जो हमारे दमन ठाकुर सेक्रेटरी हैं, स्मित खन्ना जी हैं, कुलदीप रावत जी हैं, संजय जी हैं, सारे बैठे थे यहाँ पर। तो हमने किसी विषय में चर्चा की, हमने भाई हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, हमारे पास बहुत कम रह गए हैं हमारे पास आगे काम करने के लिए। ऐसा ना हो कि मेरी जो है तो लंबा काम है ये। तो प्रधान जी जो है हमारे किसी निजी कार्यों में ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि हमने 3-4 मीटिंग रखी है। हमने 3-4 मीटिंग में से मेरे ख्याल से एक आधी मीटिंग में वो आए होंगे, उसके बाद वो किसी मीटिंग में नहीं आए। तो हमने कई मुद्दे ऐसे लेने थे जो प्रधान के समक्ष बैठ के ही हम उस मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे। सबसे पहली मीटिंग रखी थी हमने नरसिंह मंदिर में 8 तारीख को। उसके बारे में हमने 10 दिन पहले बता दिया था सभी को, भाई 8 तारीख को मीटिंग रखी गई है नरसिंह मंदिर में, आप सभी आओ और जो है हमें इस पर रामलीला में जो मंचन करना है उसको सफल किया जाए। लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। हमने उस दिन उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, 3 मीटिंगें हमने पोस्टपोन की है। हम सिर्फ इस ऐसे जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पे मतलब कि जो है अब काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मेरे छोटे भाई हैं मुकेश जी, और हमारे से उन्होंने 4-5 साल यहाँ पे काम किया है, अच्छा काम किया उन्होंने, और संस्था को आगे ले जाने के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो मैंने ये निजी तौर पर ये सोचा भी मैं सबके सामने कोई ऐसी बात कहूँ उनसे जो उनके मन को ठेस पहुँचे। तो मैं 11:30-12 बजे यहाँ से गया, तो मैंने अपना मित्र समझ के उनको एक मैसेज किया कि प्रधान जी ऐसी बात है कि आप अपने निजी कार्यों में ज़्यादा व्यस्त हैं और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है एक संस्था के प्रधान हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखें आप, और आके अपना समय दें आप। क्योंकि यहाँ पर सुनने को ये भी मिला हमारे को कि नीचे हिमाचल उत्सव चला हुआ था, तो हिमाचल उत्सव में आप डेली जाते हैं वहाँ पर। सब ने मुझे कहा भाई वहाँ पे डेली जाते हैं, लेकिन यहाँ रिहर्सल चली होती थी। यहाँ पे एक बार भी आके प्रधान जी ने ये नहीं समझा कि मैं जाके बच्चों से पूछूं भी आपको कोई सामान चाहिए या कुछ आपको ऐसा कोई चीज़ चाहिए आपको जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा उनके निजी कार्य है, हम क्या बोल सकते हैं उसमें। तो उनको मैंने एक छोटा भाई समझ के आपको मैसेज किया, जब सुबह उठेंगे ये मैसेज देख लेंगे। उस मैसेज के बीच में ये मैसेज मेरे को पड़ा है अभी तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज हमने इस्तेमाल नहीं करी जिसकी वजह से उनको जो स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचे। उसके बाद उन्होंने हम एक मीटिंग रखी, मीटिंग में वो आए, यहाँ पे हमारे सीनियर कलाकार भी आए, जूनियर कलाकार भी आए। उसके बीच में आगे मनोज गुप्ता जी बैठे थे, सारे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने आके कहा भी मैं इस संस्था का प्रधान मैंने नहीं बनना, मैं संस्था छोड़ रहा हूँ। उनका मानना ये है कि वो एक कि जो पुराने जितने लोग थे यहाँ पर जुड़े थे संस्था के साथ, वो आज की डेट में सारे साइड हैं, उनको भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। जैसे आपके जो सीनियर जितने जगमोहन मल्होत्रा जी, मोहन दत्त शर्मा जी, तो इस उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, 1982 में जब हमने जगदम्बा रामलीला मंडल की नींव रखी थी, तो उसमें हमारे मोहन दत्त शर्मा जी, जगमोहन मल्होत्रा जी, जगमोहन खन्ना जी, कृष्ण ग्रोवर जी,
ये सारे के सारे सीनियर हम सबने सनातन बंधु में बैठ के हमने ये एक जगदम्बा मंदिर का संस्था बनाई थी हमने। आप जैसे कह रहे हैं उनको पूछते नहीं हैं आप, मैं आपको बताता हूँ 1982 में जब हमने 1996 में जब हमने बुरहाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक अपना अकाउंट खोला था, उसमें मोहन जी के ही साइनिंग पावर है अभी तक, और कृष्ण ग्रोवर जी कोषाध्यक्ष और संजय जेठी जी उसमें जो थे जनरल सेक्रेटरी थे। अगर भाई देवी उनको हम ना पूछते, उनको उनके सभी वहाँ पर ठेस पहुँचती होती तो खुद हमसे कहते सैनिक, हम जब भी जाते उनके पास 20 पे साइन कर दो आप, इतने पैसे निकालने हमने, उन्होंने कभी भी कार्ड नहीं किया मेरे को, और हमसे जुड़े हुए हैं। अब कृष्ण ग्रोवर जी आपके सामने देखिए, ये पूरा जो मंच बनता है यहाँ पर, पूनम श्रीमती पूनम ग्रोवर जी जो चेयरमैन रहे, तो उनकी देख रेख में जो अभी तक जो उसके पहले जो पवन गुप्ता जी रहे, तो उन्होंने सबने हमको कोऑपरेट किया। ऐसा तो नहीं है उनको पूछते नहीं है, हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं उनसे पूछते हैं, हम सारी बातें करते हैं उनसे, उनके तो ये निजी कार्य में व्यस्त होंगे। उनका कहना है कि जो प्रधान है ना, प्रधान को अब सिर्फ मंच तक सीमित रखते हैं, जो नीचे क्या करना है उसके बारे में कोई इंटरफेरेंस उसकी नहीं होती, कि मंच देखना है, वहाँ गेस्ट आएगा उसको संभालना है, बाकी प्रधान की कोई कदर नहीं है मतलब यहाँ पर। देखिए उसमें ऐसा नहीं है। देखिए जगदम्बा रामलीला मंडल के 2 कार्य हैं, 2 पार्ट है इसके, एक मैनेजमेंट, एक रामलीला का काम। एज ए डायरेक्टर मैं ये कहता हूँ आपको कि मैं कलाकारों की वजह से, और जो हमारे सीनियर कलाकार यहाँ बैठे हैं, हमारे कुलदीप रावत जी हैं, प्रदीप तनवर जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, ये मेरे 30 सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। ये आप खुद सोचिए, डायरेक्टर का काम खाली रामलीला कराने का होता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है ना, जो कार्य मैनेजमेंट के कार्य हैं वो भी हमको देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए तो किसी को कोई बोलना पड़ता नहीं है, खुद आदमी को आगे आना चाहिए, खुद आदमी को बोलना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आप, हम किस बात के लिए पूछे आपसे, बताओ। हर बात आपसे पूछ के ही आपसे किया जाता है। अभी पीछे जो झांकी दिखाई गई है, अयोध्या जी की झांकी जो दिखाई गई है सोनी शहर के बीच में, ठीक है, उसमें हमको निमंत्रण आया जगदम्बा रामलीला मंडल को, और मुकेश गुप्ता जी ने हमको कहा भी इसमें जो है हम बढ़ चढ़ हमने सहयोग करना है। हमने जो ये शाम सभा और सनातन सभा को दे दिया, मैंने अपने कलाकारों से बात करी, सबने कहा ठीक है भाई जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने भरपूर सहयोग किया, संस्था में भी करते हैं कि 1.5-2 लाख इकट्ठा होता है। उसके बाद हमें कुछ प्रशासन से मदद मिलती है, कुछ नगर निगम से मदद मिलती है, कुछ सोलन शहर के बीच में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे पवन गुप्ता जी का बेटे हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, पैरागोन वाले हैं, इन्हीं के परिवार के लोग हैं जो मुकेश संजीवनी वाले हैं, विनोद मेरिडिन वाले हैं, तो इनसे हमको अच्छी पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम इस कार्य को सफल कर सकते हैं। आपने एक बात और कही मुकेश गुप्ता जी की, तो हमारे लिए वो पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं। और मेरी भी उनसे बात वो कहते हैं जो मेरे लायक सहयोग आज भी होगा रामलीला के लिए मैं आज भी करूंगा। आज हमने बात की उन्होंने कि बल्कि उनका पारिवारिक ऐसा है कि हमारे स्वर्गीय श्री पवन गुप्ता जी, जिनके सहयोग से यहाँ रामलीला बड़ी अच्छी चली। अच्छा है, पवन गुप्ता जी के कारण जब उनका समय था तब भी हमारा रामलीला का स्तर अच्छा था। मुकेश गुप्ता जी भी रहे 3-4 साल प्रधान, में हमने उनके अंडर भी काम किया है, क्योंकि जब अगर संस्था का जो प्रधान होता है तो हम तो अंडर ही चले गए ना सारे, तो उन्होंने भी काम किया। आज की डेट में भी जो बच्चे आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हमारे डॉक्टर साहब उनसे पुट आउट करते हैं उसी लीला के तुरंत की ये चीज़ हमने दिखाई है, आपको सीन दिखाया, इस सीन में क्या चीज़ था। तो आज भी उनका परिवार से ही वो जो मोमेंटो बच्चों को देने या वो गिफ्ट देने, वो गुप्ता परिवार, पवन गुप्ता के परिवार जी से ही आते हैं आज की डेट में। हमें ऐसा कुछ नहीं बताना चाहूँगा आपको मैं, इस प्रकार से बात करी है आपने। मुझे याद है जब 1981 में मैं फर्स्ट टाइम इस बार रामलीला में आया था, तो स्वर्गीय देशराज जी गुप्ता, मधु लाला जी अग्रवाल और शिवदयाल जी, माधुराम जी, ये सभी इसमें जो है पंडित तुलाराम जी, जो सभी यहाँ रामलीला कराया करते थे, तो मैंने खुद उनके हाथों से कई बार पुरस्कार ली है। पूरी जवानी हमने संस्था के लिए लगाई है, अपने हाथों से इसको सींचा है, ठीक है। तो मैं तो जाता भी कोई संस्था को विरोध होता है, जिसको विरोध होना चाहिए, विरोध नहीं होगा, विरोध होता संस्था के बीच में रहकर, संस्था से बाहर जाकर विरोध नहीं होना चाहिए। हम घर में भी अगर कहीं कोई बात होती है हमारी, तो हम घर तो छोड़ दें, घर में ही हमारा विरोध होता है। तो हमारा कोई किसी से पर्सनल कोई बात नहीं है। अगर उनको हमने कोई मैसेज किया तो अगर कोई कहते हैं कि इस मैसेज के पीछे में मैंने कोई गलत लैंग्वेज लिखी हो या गलत कोई कुछ शब्द वहाँ पर ठेस पहुँची हो, तो आप सभी के सामने मैं गुनाहगार हूँ।